ये बिल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, खर्चों का दरिया है और बिल देने जाना है। मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और आज के GNN स्पेशल में हम आपको लेकर आए हैं लाहौर में। और लाहौर के बारी क्या बिल से तंग हैं? बिल की अदायगी किस तरह से की जा रही है और बढ़ते हुए बिजली के निर्ख आवाम को कितना परेशान कर रहे हैं? आवाम की कहानी उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है आप? ये बिल का मसला है हमारा। बिल बहुत ज़्यादा भेज दिया है। बहुत ज़्यादा बिल? बहुत ज़्यादा। ये देखें, बहुत ज़्यादा बिल। ये तो 3 बिल है भाई। मेरा ये देखें, पहला बिल था मेरा इतना, ये देखें। दूसरा बिल मुझे भेजा है, ये इतने का भेज दिया। मेरा किराए का मकान है और अब देखें ये इतने का बिल आया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये लगातार आ रहा है? हाँ जी। पहला बिल 7,000 7,500 का है, दूसरा 24,000 का है, तीसरा 38,000 का। इतना ज़्यादा बिल क्यों? पता नहीं, मेरा सिर्फ एक लाइट जलती है, एक पंखा या टीवी होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, फिर इतना बिल भेज दिया। कोई वजूहात आई है, कोई पता चला? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पता। ये तो बिल जमा भी नहीं हुए बिल। मैंने बिल जमा करवाए नहीं भाई, मेरे पास पैसे ही नहीं हुए। मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं मजदूरी करती हूँ। ये कब से सिलसिला है? 3 महीने से बिल जमा नहीं करवा? हाँ जी, यही बस। अब मुझे पैसे आगे से भी नहीं मिले, जहाँ मैं काम करती हूँ उन्होंने भी मुझे पैसे नहीं दिए, इस वजह से बिल नहीं मेरा जमा हुआ था, तो ये बिल इस तरह बढ़ गया है मेरा। तो AC वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। एयर कूलर तक नहीं है मेरे पास, फ्रिज तक नहीं है मेरे पास। किसी और ऑफिस गई हैं आप? मैं यहाँ आती हूँ किस्त करवाने, तो ये भाई थोड़ा एहसास करके कर देते हैं। उन्होंने किया था तो फिर दोबारा बिल मुझे इतना आ गया। मेरे पास पैसे ही नहीं हुए थे, मुझे तनख्वाह नहीं मिली थी, तो उसकी वजह से मेरा इतना बिल हो गया। फिर उन्होंने और ज़्यादा मज़ीद भेज दिया। हुकूमत ने तो कहा है कि 200 से ऊपर वाले यूनिट जो है उनको लगेगा, 200 से कम वालों को नहीं लगेगा। तो आपके तो 200 से ज़्यादा है, तो क्या कहेंगी हुकूमत? अब बस मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए, मेरा तो कुछ भी नहीं है इस्तेमाल करने को, फिर भी इतना बिल आ गया। कोई वजह तो होगी ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह। मीटर रीडिंग चेक किया आपने? नहीं, कभी भी नहीं चेक की। पढ़े लिखे नहीं है ना, इस वजह से चेक ही नहीं होता। मेरे आदमी को पढ़ना नहीं आता। हाँ जी, तो वो भी बेकार हैं आजकल, काम नहीं है, कोई भी घर में ही रहते हैं वो भी। क्या सोचा था कितना बिल आएगा इस महीने जब किस्तें करा के गए? हमने सोचा जो तो 10,000 का आ जाएगा, तो वो बिल ही इतना भेज दिया उन लोगों ने। ये नहीं है, बस जमा करवा सकते, मजबूरी है हमारी। तो क्या हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत को क्या पैगाम दें कि वो यही कर दें कि ज़रा थोड़ा एहसास कर लें हम लोगों का। हम इतना नहीं हर जाना दे सकते अपना, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भाई, मैं नहीं कर सकती इतना भी। अजीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या? अच्छा भाई, ये क्या पर्ची लेके फिर रहे हो? क्या बिल है? ये आगे 2 महीने के बिल मुझे 11,000 रुपया है। पहले 6,000, 5,000, 3,000 आता था। अब 26,000 2 महीने का बिल है। क्या करें हम? बच्चों के पेट पालेंगे, बिल तारे कि दुकानों में किराया दें, क्या करें हम? घर का खर्चा चलाएं, कैसे चलाएंगे हम? 5,000 बिल है, 7,000 रुपये टैक्स डाले हुए हैं। अच्छा। हम कहाँ से इतने टैक्स देंगे गवर्नमेंट को? यार आप मुझे बताओ कि पहले तो इतना कम बिल आता था आपका, अब क्यों ज़्यादा आ रहा है? सर आपके सामने ये हमें पता ही नहीं लगता कैसे बिल डाल देते हैं, हमें पता ही नहीं है। यानी कि इन्होंने 7,000 रुपये की बिजली कंज्यूम की है और साथ ही इनका जो बिल आया है वो 23,502 का है। तो ये इन्होंने बताया नहीं कि आपको इतने चार्जेस क्यों डाले? पता नहीं, कोई नहीं बताता। दफ्तर वाले जाते हैं, कहते हैं इसका कुछ भी नहीं, बिल तारना पड़ेगा आपको। तो दफ्तर वालों ने कोई हल वगैरह भी नहीं बताया? कोई नहीं बताया। अभी शिमला पड़ी ऊपर आए हैं, डायरेक्टर के पास जाते हैं, क्या करते देखते हैं। वो तो बकाया जात भी आपके उसमें डाले हुए हैं? जी डाले हुए, इसलिए आपने पहले बिल नहीं पे? हमारे पास कहाँ से तारेंगे हम? आगे 2 महीने का 11,000 बिल है, अभी मैंने तारा है, ये देखिए आप। भाई ये तो आपके लिए नामुमकिन सा हो गया यार। आप 10,000 का बिल भी पहले उतार कर सकते थे, अब 23,000 का कैसे उतारेंगे? अब इसी से मैं इसलिए आया हूँ दफ्तर में, चलो को हल निकाल देंगे, मेहरबानी उनकी जे को हमारा हल निकल जाएगा। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या कहना है? गवर्नमेंट जुल्म कर रही हमारे साथ, क्या करना गवर्नमेंट को? इतना जुल्म, हम बच्चे पेट पालेंगे, ये बिल तारे हम, ये घर के खर्चे चलाएँ, दुकानों के किराए दें। हम खुद काम करते हैं दुकानों पे, गर्मी में काम करें, तंदूर का बिल ये 1 महीने पक्खा चलाया हुआ बस। मेरा 20,000 बिल आया। 20,000? 20,000 बिल आया। अच्छा। पिछले महीने हमें बिल नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद अब हमारे यूनिट इतने हैं नहीं, एक पंखा चलता है, एक फ्रिज है और लाइट जलती है 2 कमरों में। एक कमरे में बैठते हैं, एक का पंखा बंद कर देते हैं। अच्छा। दूसरा चलाता ही नहीं। गर्मी में मार मार के मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं पंखा चलाए बगैर। मैंने हुकूमत को दुआएं देती थी कि बददुआएं? बददुआएं देते हैं जब काम भी नहीं है, बच्चों का रोज़गार नहीं है, हैं
और मेरा कोई वसीला नहीं है, मेरी कोई पेंशन नहीं है, मेरे मियाँ फौत हुए हैं, मैं बेवा हूँ, 20-25-24 साल हो गए, तो ऊपर से ये बिल मैं दे नहीं सकती। अब किस्तें करवाई हूँ, उन्होंने करा ही नहीं काम। मैंने कहा यूनिट तो चेक करा करें आप, अगर यूनिट हमारे काम है तो फिर बिल तो उसी हिसाब से भेजें ना। पिछला बिल हमें मिला नहीं तो ये हमारी गलती है। बाजी सर तो बिल 2-2 हज़ार 1500 से बढ़ा नहीं है, अभी इकट्ठा ही इतना बिल आ गया। इकट्ठा ही इतना बिल आ गया, अब कहाँ से जमा कराऊंगी मैं? किस्तें करवा के लाई हूँ, 3 किस्तें करी हैं उन्होंने। तो हुकूमत को क्या कहेंगी? हुकूमत को क्या कहना, बस आसानियाँ पैदा करें आवाम के लिए। गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा कहाँ होता है, बस जैसे गुजारा हो रहा है अल्लाह जानता है, किसी को क्या बताएं अपनी मजबूरियाँ। बेबस बड़े बेटे का रोज़गार नहीं है, ना उसकी नौकरी है, छोटा आंखों से ना बीना है, उसका भी 17,000, उसका भी 37,000 बिल आया है, उसके मीटर अलहदा लगे हुए हैं, क्या करें अब? मेरा मीटर सड़ गया सी जी। मीटर सड़न तो बाद इन्होंने डाउनलोड रिपोर्ट करवाई, उनके ते निकलिया 23,361 यूनिट निकलते हैं। अच्छा, ये कढ़ नहीं रहा, मैंने कहते हैं मैं तुसीं ना ये बिल तारो 46,000, बाकी सारे निकल जाएंगे। ये 8 लाख तो चुक्या ने बिल, तो जनाब ये लै गए 12 लाख थे, तो मेरे तो 1 लाख रुपया मांगते हैं। आपसे रिश्वत मांग रहे हैं? हाँ जी, कह रहे हैं कि आप जो है वो जो आपका 8 लाख बिल है हाँ जी, वो 12 लाख नहीं होगा, 8 लाख ही रहेगा, आप 1 लाख रुपए ऊपर दे। हाँ जी, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। वो कहते हैं पैसे दो, किसने रिश्वत किसने मांगी? उधर उस्मान वाले बाबड़ा वाले ने, तो ये उन्होंने ये 3 माह में ये 13,000 ये बिल यूनिट डाले हैं, ज़्यादा डाले हैं, ये देखो। अच्छा, हाँ जी, ये ज़्यादा डाले हैं। बिल इससे आपका ज़्यादा बना है? हाँ जी, बिल तो पहले कितना था? पहले उन्होंने कहा था 46,000 तार दो, ये तारा भी है एक बिल, उसने कहा तार दो फिर आपके ये बिल क्लियर हो जाएगा। ये तारा 46,000 उन्होंने लिख के दिया, 23,361 यूनिट निकल जाएंगे रिपोर्ट के मुताबिक। हाँ जी, ये रिपोर्ट डाउनलोड लेबार्टरी थी। पहले आपका कितना था? पहले मोटर का बिल था 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 से कम नहीं आता था, ज़्यादा नहीं आता था। अब तो 46,000 भी तारा है, तो वो भी कहते हैं जी ये आप इस तरह बिल आपका 12 लाख पहुँच गया। यूनिट डाली जाते हैं, पैसे मांगते हैं, मीटर कलर पैसे अलहदा मांगता है। हाँ जी, ये किस चीज़ का बिल है? ये ट्यूबवेल का बिल है मेरा, ट्यूबवेल का। अच्छा, अब मैंने प्लेटें भी लगाई हैं, प्लेटें भी सोलर प्लेट पे। आपका 46,000 आ रहा है। हाँ जी, 46 प्लेटें भी लगा ली मैंने, सोलर प्लेटें भी लगा ली, फिर भी यूनिट डाली जाते हैं। यानी कि आपका बिल 46,000 से कम है, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि किसानों को सब्सिडी देंगे। ये किसानों कुछ नहीं दे रहा जी, कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। हर महीने यूनिट बताई आते हैं, कुछ नहीं, सब्सिडी कुछ नहीं दे रहे। भाई किस मसले के तहत आए हो लेस्को ऑफिस? क्या हुआ, इतनी ज़्यादा पर्चियाँ उठा ली? ये 3 बिल है हमारे घर के, अच्छा, तीनों में इंस्टॉलमेंट करवाने हैं, काम तो कर नहीं रहे, रीडिंग ओवर बिलिंग की है सारा। यार 43,000, 51,000, 24,000, इतना सारा बिल कैसे पे करोगे? यही तो इंस्टॉलमेंट करवाने हैं, इंस्टॉलमेंट कराने भी गए तो वहाँ पे भी इतना रश लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? अंदर जो भी बिल कम करवाने जा रहा है ना, वो कह रहे हैं जाके हुकूमत को पूछो हमारा क्या कसूर है। हुकूमत को तुमने वोट दिया है, गालियाँ दो ने, जो मर्जी करो, हमारा नहीं कसूर, हम कुछ नहीं कर सकते, यही कहा है ना उसने। ये इदारा किसका है? फिर हम ये पूछते हैं ये इदारा किसका है? 2 दिन हो गए हमारे घर की लाइट भी नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ है, दफ्तर में कोई भी नहीं है, 2 दिन हो गए। यार इतने यूनिट जलते कैसे हैं? घर का मीटर ही है। घर के मीटर हैं ये, कमर्शियल नहीं है, डोमेस्टिक है सारा। फिर भी इतना बिल? इतना बिल, ये भी जिसमें ये हमने बिल अदा करोगे तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, खाने को क्या करोगे? कुछ भी नहीं। अब क्या करें, घुमाते हो? अल्लाह के सहारे बैठे हैं, जो भी होगा देखी जाएगी, बिल तो जमा करवाना ना। तो किस्तें नहीं करके दे? नहीं, किस्त भी नहीं, वो राशि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे क्या करना है। यानी कि किस्तें हो रही हैं ना, यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट करवाने आए हैं, इंस्टॉलमेंट करवाएं कि अपनी दिहाड़ी देखें। अगर हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के चक्कर में बैठते तो रात को खाना गया, यानी कि कमाने के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ पे बिल काम आगे ही नहीं है। तो यार ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तो अगर ये जमा ना कराया तो ये तो फिर और ज़्यादा बिल आ जाएगा। बस जाहिर डबल हो जाना यार। अब वो वहाँ पे भी नहीं सुन रहे, हाल रोड भी गए हैं, डेविस रोड भी गए हैं, उन्होंने यहाँ पे भेजा, यहाँ पे भी कोई चक्कर नहीं है। तो कहीं कोई इसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं हो रही, कमी हो रही? इंस्टॉलमेंट हो रही है भाई, आपको ये बता रहे हैं कि देखो अगर हम इंस्टॉलमेंट कराने बैठ गए, 3 घंटे हमारे यहाँ पे ज़ाया, तो हम काम पे कैसे जाएंगे और रात को लेके क्या जाएंगे घर? बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये भी तो देखें ना कि यार हमने, अगर आपने या आप दिखा रहे हो, हुकूमत इधर पहुँचाएं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का नौजवान है जो इस वक्त बिल की वजह से परेशान है। नौजवानों का ये था कि पहले मेहनत करें, रोज़ी कमाएं, फिर हुकूमत बाकी सारे खर्चे देखे, लेकिन अब बिल की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाइनों में खड़ा हुआ ये नौजवान है जो कि परेशान है कि बिल की अदायगी कैसे करनी है। उसके लिए कोई रास्ता उसको नज़र नहीं आ रहा और वो सबसे यही सवाल कर रहा है कि मैं किधर जाऊँ।
और हम इनकी आवाज़ बने हैं। मुझे ये बताओ कि हुकूमत को क्या कहोगे इस सारे मामले के ऊपर? हुकूमत को कहेंगे हमारे पे रहम खो, सब पे रहम खो यार, क्या हो गया? मरना ही भूल गई हुकूमत है यार। मरीम नवाज़ ने कहा था कि 300 यूनिट को फ्री होगा, कोई चक्कर नहीं है, झूठ है सारा, झूठ है, सब झूठ है। अब किसके पास जाएं, किसको अपनी अर्ज सुनाए जाके यार। जी क्या बना आपके बिल का? बिल हैं, ये बुजुर्ग हैं अम्मा, ये बिल्कुल बुजुर्ग हैं, तो इनको भी 11-12 हज़ार, कोई कमाने वाला नहीं, बच्चे मजदूर हैं। 188 यूनिट का बिल मेरे हाथ में है इस वक्त, और 188 यूनिट का बिल इस वक्त 41,589 रुपये आया है। 34,508 रुपये बकाया जाट डाले गए हैं, जबकि 6,574 रुपये इनका मौजूदा बिल करार दिया गया है। यानी कि 188 यूनिट, जिसके अंदर एक पंखा चलता है, मुश्किल से एक लाइट। मजदूर हैं बच्चे, तो मेरे पास वीडियो है उनकी। इनके बच्चे मजदूर हैं, ये खुद नहीं, वो खुद आ ही नहीं सकते। अब हमसाए से चलती, मैं हमसाए हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा इसका कुछ करवा दो। क्योंकि क्या कहते हैं वापडा वाले? वो तो बात ही नहीं सुनते शादरे वाले। हम शादरा से हैं। SDO साहब होते ही नहीं उधर, SDO साहब होते ही नहीं उधर, बैठते ही नहीं। और बाकी अमला जो है वो ये है लाचार अवाम जिसके बच्चे माजूर हैं, जिसके पास कोई पैसा देने के लिए कुछ नहीं है। और आप देखें कि यहाँ पे आप इस वक्त 42,000 का बिल आया हुआ है इस माजूर बच्चों के एक बेसहारा वालिद को, और बुज़ुर्ग शहरी हैं और बड़े परेशान हैं। हमसाए आए हैं बिल की किस्तें करवाने के लिए, बिल की कमी के हवाले से। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किवें आए हुए थे? मैं धक्के खानी हाँ, बिजली का बिल मैंने तुसीं इंज भेजदे जे जिवें मैं बहुत अमीर बंदी हाँ, सारे दिन मेहनत मजदूरी करनी हाँ, मेरे बच्चे ओ यतीम मस्कीन है नहीं। कितना बिल आया था बेटा? 23,000 हैगा सी, उत्ते कुछ है गया। इतना ज़्यादा बिल क्यों आ गया? बेटा मैं गरीब औरत हाँ, सारे दिन हाई कोर्ट धक्के खानी हाँ, बच्चे मैं क्या चलता है? मेरा एक बेटा हाई कोर्ट बेचारा मेहनत मशक्कत करता है, 12,000 उनकी सैलरी है, वो इन्ना पढ़िया लिखा नहीं, मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास भी नहीं है। सोच मेरे वास्ते बिल क्यों बिल क्यों भेजे की कहते हैं? बिजली का बिल जान के भेजते हैं, गरीब आवाम है, इन्ना तो बिजलियां दे बिल कराइए, आपे मरन खपन जितों मर्जी लियान। कभी सोचा सी आना बिल आएगा? कदा भी नहीं सोचा। इस टाइम इन्होंने बिजलियां दे बिल, सुई गैस दे बिल करा रहे हैं जालमा तरह, और बददुआवां मजलूम औरतां बेवा औरतां देंदियां तुहाडे पिछा करदियां। अल्लाह ने महफूज की आईयां अपनी बारगाह च, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला दिखाएगा कि तुसी आवाम दे नाल नज़रसानी नहीं करते। सो नाज़रीन, ये है आम आवाम का अहवाल, किस तरह से गुजारा हो रहा है, मज़ीद लोगों का क्या कहना है और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं लाहौर की इस वक्त एक मसरूफ़ तरीन मार्केट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ है। लोगों की क्या राय है बिजली के बिल्स के ऊपर, किस तरह से बिजली के बिल की अदायगी कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, किन मसाइल का सामना है और हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए इनके मसाइल के हल के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन बताएँगे। हमारे साथ हम देख सकते हैं कि एक फ़ैमिली भी यहाँ पर आई हुई है, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। भाईजान कितना बिल आया आपका? मुझे 14,500। पहले कितना आता था? मुझे आ इतना रहा है, क्यों? ख्याल है कि 7-8 माह हो गए हैं, कभी 9,000 कभी 12,000 और कभी। इतना बिल क्यों है? क्या समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरे इस तरह चले हैं 235 देखिए। तो अब मुझे बताएं कि घर में अप्लाइंसेस कितनी है, कितना खर्चा है बिजली का? फ्रिज है और पंखे चलते हैं और टीवी है, ना मेरे पास कूलर है, एयर कूलर ना AC है, फिर भी इतना बिल आ रहा है। देख रहे। तो अदायगी हो रही है, बच्चों का दूध, स्कूल, बहुत मुश्किल हो रही है, ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग। सोचा था कभी इतना बिल देंगे? कभी भी नहीं। ये बिल मेरे ख्याल में होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 3,000-3,500। तो आमदन उतनी है कि जितने खर्चे होते हैं? नहीं, कर्जदार हो रहा हूँ, सीधी बात बोल रहा हूँ। आप बताएं जी, आपका कितना बिल आया? 34,000। 34,000 अभी मेरे पास ही, ये देख। क्यों इतना बिल क्यों आ गया? बस टैक्स मुल्तान का बिल है ना? ये मुल्तान का इनकम टैक्स इस तरह करके 7,000 6,000 एक टैक्स आ रहा है, 2,000 एक टैक्स आ रहा है, बाकी 200 यूनिट से आगे यूनिट बढ़ा कर, इतने यूनिट नहीं थे आगे यूनिट बढ़ा देते हैं।
तो बिल ज़्यादा कर देते हैं। तो मुझे ये बताओ कि लाहौर में कमाई कर रहे हो, बिल मुल्तान का है, तो किस तरह पूरा करोगे? यहाँ पे कमाई हो रही होती है? बस उधर घर में वाले साहब काम करते हैं, कुछ भाई काम गुजारा हो ही रहा थोड़ा बहुत। बुजुर्ग वालिद भी और सारे भाई भी? बिल्कुल पूरा हो रहा है, गुजारा हो ही रहा है, फिर भी उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। नहीं होना जितना होना चाहिए, इतने लोग कमाने वाले हैं और इतनी गुंजाइश नहीं है। तो जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल बढ़ गई है, सबको नज़र आ रहा है, तो क्या किस तरह से गुजारा करते हो? बस ये जैसे हमारे पाकिस्तान का मुल्क है ना, चोल ड्रेस सब इधर ही हैं। अल्लाह ताला इमरान खान को लाएगा, इंशाल्लाह हर चीज़ सस्ती भी होगी, सब कुछ होगा। नाज़रीन, ये लोगों के ख्यालात हैं और इस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं। और गरीब आदमी इस वक्त लगता यूँ है कि पिस के रह गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कितना बिल आया बिजली का? 15,000। पहले कितना आता था? 6,000। तो लोगों के इतने बिल आ रहे हैं, वजह क्या है? बस ये हुक्मरानों की गलती। वो तो कह रहे हैं हम रिलीफ दे रहे हैं। कहाँ रिलीफ दे रहे हैं? बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब बंदा क्या करे। जिसकी दिहाड़ी 700-800 है वो बिल इतना कहाँ से तारेगा? घर के खर्चे पूरे करे, बिल तारेगा। तो कैसे मैनेज किस तरह से करते हो आप लोग, क्योंकि देख रहे हैं बिल तो बहुत ज़्यादा है? बस अल्लाह पास सिलसिला पूरा कर रहा है, तो बिलों के हालात बहुत बुरे हैं, बिल बहुत आ रहे हैं। पहले कितना आता था? 6,000 7,000। और अब 15,000 है इस दफ़ा। तो ये 3-4 गुना इजाफा है। तो उसने तो पिसलियाँ कमर सब फिसवा के रखी है, कुछ तोड़ दिया है। काम कर रहा है नहीं, मालिक खर्चा बढ़ाता नहीं है और वो ऊपर से खर्चे। मालिक भी कहता होगा बिजली का बिल मेरा बढ़ गया। हाँ, कहता मैं क्या करूँ भाई, बिल बढ़ गया तो उतारो। ऊपर से गैस का बिल भी इतना, किराया। ये तो सब मकरूज हो जाओगे इस तरह। बहुत महंगाई है यार, समझ में नहीं आता क्या करें। तो कोई हुकूमत को कुछ कहोगे क्या? बस यही कहेंगे कि कोई रिलीफ करें मजदूर तबके के लिए, तो हमारे लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो। तो ऐसे उम्मीद है कोई आसानी पैदा होगी? देखें, अल्लाह करे इंशाल्लाह कुछ बने। लग तो नहीं रहा कि कुछ होगा, जितनी महंगाई हो रही है। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बस हम जी भाई, बिल का क्या सूरत हाल है? कितना बिल आया? बिल आया सर 26,000। पहले कितना आता था? पहले आता था 3-4 हज़ार। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? बस कुछ यूनिट भी ज़्यादा और रेट भी ज़्यादा बढ़ गए, इसकी वजह से। कभी सोचा था इतना बिल अदा करेंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था इतना। तो आगे आप अदा कर पाएंगे जो हालात चल रहे हैं? आगे फिर यही है कि जिस तरह जो हालात हैं एक दूसरे को काटेंगे। पहले छुरी रखी हुई थी, अब आरी भी रख लेंगे, बोटियाँ साथ आएंगी, बोटियाँ उनकी उतार के फिर उनको देंगे। आम आदमी, आपके पास बड़े ग्राहक आते होंगे, आम आदमी कितना मुतासिर हुआ है इनसे? अच्छा खासा मुतासर हुआ है। अब तो रेट सुन के चले जाते हैं बेचारे, मरम्मत के भी पैसे नहीं होते उनके पास, तो कहते हैं यार नई चीज़ें लेना तो दूर, मरम्मत भी नहीं करवा, मरम्मत भी नहीं करवा। कोई रश नहीं होता? रश तो होता ही है, आप हर रोड पे चले जाए देखे कितना रश। यहाँ पे तो बस इसी तरह ही है, रिटर्न रोड तो ग्राहक नहीं है, खरीदार कम हो गए। कम हो गए। जे हालात बेहतर होंगे? नहीं ना देती, हालात कुछ बेहतर होंगे? मुझे नहीं लग रहा। किसी से कोई तवक्को? कोई तवक्को नहीं है। एक ही था, वही भी अंदर है। अब देखो उसका क्या बनता है, उसको चाहे उल्टा ही लटका दें, साफ तो यही है। बाकी आगे कोई हालात? वही था। अवाम इस वक्त मजबूर है, बेहाल है, कोई आए उनको इस महंगाई के चुंगल से निकाले, उनके खर्चे वगैरह को कम करवाए, पेट्रोल को सस्ता करे, आटे को सस्ता करे, चीनी को सस्ता करे। अब देखना ये है कि वो वक्त कब आएगा, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन लोग इस वक्त जो है वो इंतज़ार के अंदर हैं। एक यहाँ पर फल फरोश हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। भाईजान, क्या सूरत हाल है, बिक्री हो रही है कि नहीं? बहुत मंदा जा रहा है आजकल, बहुत मंदा। बिल तो कैसे, ये कारोबार कैसे चला रहे हैं बिल इतने देख के? फ्रूट खान। अच्छा, खरीदारी कम हो गई है? कम हो गई है, 2 दिन का सौदा बेच रहे हैं हमें। अच्छा, कल लेके आए हैं। ये तो यहाँ पे तो सारी ताजर बरादरी रहती है, ताजर बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनकी भी कीमत, वो जो खरीदारी की पावर है ख़त्म हो गई। उसको बिल नहीं आते। मैं माड़ा आदमी, 15,000 किराया, 18,000 रुपये बिल आ गया। 15,000 किराया, 18,000 बिल। भाई इतने ज़्यादा में तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या, रहोगे क्या? हमने तो गैस भी उतार दी है, सिलेंडर लगा लिया है। गैस उतार के सिलेंडर लगा दिया? वो क्या करें, वो 4-5 हज़ार की भी सड़ जाएगी, 18,000 तो नहीं आएगा।
तो बच्चों की तालीम, गुजारा, पानी, दवाई, ये सब कैसे? भाई अल्लाह देता है, यही काम करता हूँ मैं अकेला ही। अच्छा, बड़ा घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है? कमाने वाला बड़ा मुंडा है, वो बखरा है। वैसे पूरी पड़ी है घर में? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चलता है। फिर क्या बच्चे कहते नहीं है बाबा और कमा के ले आके आओ? नहीं, कोई उम्मीद है? अल्लाह चंगियाँ करेगा। अल्लाह तो अच्छी करेगा, लेकिन आप बताएं कोई आपको नज़र आ रहा है उम्मीद, कोई हालात बेहतर होंगे, काम सस्ता हो? नहीं होने बल्कि औखी होने। नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है, लोग इस वक्त जो है वो बड़े चैन नज़र आ रहे हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों के बड़े बिल आ रहे हैं। आप बताएं आपका क्या सूरत हाल रही, कितना बिल आया? 20,000। पहले कितना आता था? पहले आता था तकरीबन 2500, 3,000। 20,000 और 3,000 में बहुत डिफरेंस है, क्यों? रेट ज़्यादा बढ़ा दिए इन्होंने बिजली के। तो ये बिल कैसे अदा करेंगे? बिल करेंगे मजदूरी करके। पहले कितने घंटे कर? 10 घंटे। अब कितने घंटे? अब करेंगे 14 घंटे। तो मजदूरी में मिल रहा है सब, उतनी मजदूरी निकल? शुक्र अल्लाह ताला सिलसिला चला रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए जो गवर्नमेंट के अफसरों के यूनिट मुफ्त किए हुए ना, वो ख़त्म कर दे, सब लोग सुकून में चले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा खर्चा ही कोई नहीं है, हम तो सब कुछ फ्री में सब कुछ। हमारा क्या खर्चा है? आप सिविल आदमी का क्या खर्चा है? सारा खर्चा है गवर्नमेंट का। वो कह रहे हैं हम तो फ्री उनको किए हुए हैं, फ्री ख़त्म करें ना उनके यूनिट, उनको रिलीफ दिया ख़त्म करें, बाकी लोग सुकून में रह जाएंगे। सब कुछ होता है, सिस्टम सारा सीधा हो सकता है, ये करना चाहें तो, ना करना चाहें कुछ भी नहीं होता। तो हालात बेहतर करेंगे? ये बहुत मुश्किल है, इनके बस का रोग नहीं है। ये आगे ख़राब होंगे या बेहतर होंगे? मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। नाजरीन, आपने देखा कि आम आवाम क्या कह रही है और उसकी उम्मीदों की क्या सूरत हाल है। वो कहते हैं हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं, हम बेहाल है और ऐसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। क्या ताजिर बरादरी भी लाहौर की है परेशान? क्या है अहवाल? आइए जानते हैं खुद ही अंजुमन ताजरान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों, बिजली के बिल कितने आए? बिजली का बिल तो मैं कह रहा कि कुछ ना पूछो जी, हमने तो मीटर ही कटवा देना। हमारा मीटर कटवा देना, तो बिजली के बगैर गुजारा कैसे है? बिजली के बगैर गुजारा कैसे कि हमारा तो इतना बड़ा मकान भी नहीं है, एक पखा है। अच्छा। एक वो छोटा सा वो टेप रिकॉर्ड रखा हुआ है। अच्छा। और बस यही हमारा है, 2 बल्ब जलते हैं हमारे, बस यही हिसाब है। तो इतना बिजली का बिल आ क्यों रहा है, कुछ पता है? अल्लाह जाने, ये हुकूमत ही ऐसी चोर इकट्ठी हो गई है, इन्होंने तो बट्टा ही बिठा दिया कारोबार का। सुबह से बैठे हुए, कोई काम काज नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस ये हालात चल रहे हैं। तो सोचा था इतना बिजली का बिल आ जाएगा? कितना सोचा हुआ था, कितना आएगा इस दफ़ा? मैं कह रहा कि कभी सोच में नहीं था। पानी का बिल देखें, वो इतना आ गया, 1060 रुपये कर दिया। 300 रुपये आता था, 160 रुपये से शुरू हुआ, 300 तक चला गया। तो अब 1060 रुपये का अब 1200, बल्कि 1250 का आया, और बढ़ा दिया इन्होंने। हुकूमत कहती है हमारे पास, हम खर्चे कहाँ से पूरे करें, हमने तो टैक्स लगा के ही पूरे करने हैं। आप क्या कहेंगे? अब वो देखें, जो मर्जी करती रहे। अब देखो, कारोबार भी नहीं है, सुबह से बैठे हैं, 1 रुपये का काम नहीं है। अब ये हालात चल रहे हैं हमारे। नाज़रीन, ये हालात है आवाम के। आवाम इस वक्त दुआई दे रही है हुकूमत को, गवर्नमेंट को, और अब गवर्नमेंट क्या करती है? बताइए कितना बिल आया? लोगों के तो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, आपका भी आया? जी, हमारा आया घर का 7,000 रुपये। पहले कितना आता था? तकरीबन 3,035 आता था, लेकिन इस दफ़ा 7,000। डबल आ गया? बाजार बात है, डबल आ गया। तो क्या लगता है अदा हो जाएगा आने वाले वक्त में? मज़ीद महंगाई होगी क्या? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम दुआ करते हैं कि ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो काश नहीं ना हो सकती। बस हो गई है, इससे आगे तो बस ही है। हुकूमत कह रहे हैं और टैक्स लगाने, IMF है, मजबूरी है। तो सर फिर ज़ाहिर बात है मीटर कटवा देंगे, टैक्स लगेंगे तो मीटर कटवा देंगे। अब जैसे लोग वो लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, इस तरह हम भी कर लेंगे। सोलर लगा लेंगे? सोलर लगा लेंगे। अब बिजली के बिल नहीं दिए सर, इससे आगे क्या देंगे? 7,000 रुपया, 30,000 रुपया सैलरी है, घर का खर्चा भी चलाना है, हर चीज़ तो महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है इस वक्त। पूरी नहीं पड़ी? तो ज़ाहिर बात है पूरी नहीं पड़ रही। तो सर ये ज़ाहिर बात है मीटर ही कटवाएँगे फिर हम। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? तो खुदारा मेहरबानी करें,
कि रेट इनमें कम करें, कमी करें, टैक्स ना लगाए जाएं। इतने टैक्स लगाएंगे तो कैसे आवाम जो है वो गरीब आवाम कैसे सपोर्ट करेगी। काम भी नहीं है हमारे, तो काम भी सैलरी 30,000 रुपये है। आप इसके आगे हिसाब लगाएं कि 30,000 रुपये में से घर का खर्चा भी करना है और बिजली का बिल इससे ज़्यादा क्या भर सकेंगे आप लोग। नाज़रीन, आपने देखा कि हर कोई इस वक्त यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहा है। मज़ीद ताजरान का क्या कहना है, आइए मेरे साथ। पहले इतना बिल आता था? पहले नहीं आता था, 3,000 रुपये बिल। हमने कौन सा ऐसी फ्रिज अभी घर जाके आपको प्रैक्टिकली दिखा दो कि मैंने चलाया क्या है। तो पूरा कैसे करोगे, कैसे बिल दोगे? यार जेब में पड़ा है, शार्ट भी हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। कारोबार का भी बेड़ा कर किया, 33,000 रुपये कौन जमा करेगा। इस हुकूमत ने तो आवाम का तबाही किया। वो तो कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं, 200 यूनिट तक बिजली के रेट नहीं बढ़ा। रिलीफ है, मरियम नवाज ने पहले जो वादे किया अभी पूरा करें ना, सरकारी खजाने से जमा करें, जेब से जमा करें। हम कैसे जमा करें, हम तो जलील हो रहे हैं। जेब में रख रख के बिल का ये हाल हो गया। 33,000 रुपये कौन जमा करेगा। कारोबार नहीं है, एक बंदे इधर जितने भी सरमायादार थे हमारे साथ वो सब भाग गए, काम छोड़ करके गए हैं। हम खुद सोच रहे हैं कि हम किस रास्ते से निकल जाए पाकिस्तान को छोड़ के। हमारा पाकिस्तान में वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बेहतर हो। यार उम्मीद है अगर ये PDM 201 और ये चीज़ें ख़त्म करे, आवाम का बेड़ा करके। ये आवाम अगर नहीं उठते, अभी तक नहीं उठे ना, जिस दिन उठ गए ना फिर देख लेना क्या होता है। आवाम तो निकल ही नहीं रही, आवाम तो कह रही है कि अभी निकलेंगे, इंशाल्लाह निकल रहे हैं। ये जो बेड़ा करके, आपको लगता है इनकलाब आएगा? आएगा, तब्दीली आएगी। यार कैसे बर्दाश्त करे। जब मैं भूखा मरता हूँ ना तो मैं आगे का नहीं सोचता कि क्या होने वाला है। मेरे बच्चे भूखे मरते, मैं जलील हो रहा हूँ। मैं सुबह से रात 10 बजे 11 बजे बैठता हूँ। मैं 30 रुपये 300-400 रुपये का महीने देड़ी नहीं लगता। मैंने 1.5 करोड़ रुपए इधर लगाया, मुझे मुनाफा नहीं आ रहा है। बहुतों का कहना है कि बिल की अदायगी किस तरह से की जाए, कारोबार है नहीं, और किस तरह से बिल हम अदा करें। यहाँ पे बड़े लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक और साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कितना बिजली का बिल आया? लोगों के तो बहुत बहुत आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं ख़त्म हो गए हैं हम। मुझे तो नहीं मालूम इतना भाईजान, मैं मुलाजिम। नहीं, आपका घर का बिजली का बिल कितना है? घर का तो बहुत आता है भाईजान। कितना? एक बल्ब जलता है, एक छोटा सा स्टैंड वाला पक्खा चलता है बस रात को, और दिन को एक छत वाला पक्खा चलता है। तो बिल आया 10,000 से ऊपर। 10,000 से एक पंखा और एक लाइट का? एक लाइट का जमले रात को चलता है, एक पंखा, तो वही एक पंखा दिने चलता है। वजह क्या है? फैक्ट्री चला रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं चलाते, बिल ही इतना आते ज़्यादा। हैवी मशीनरी है कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है भाई। फिर इतना बिल क्यों आ रहा है? ये 2 बल्ब जलते हैं, एक पंखा चलता है। कितना बिल आया? 10,500 रुपये बिल आया। पहले कितना आता था? पहले तो कम आता था। अच्छा। हाँ, पहले आता था 3,000। तो आपको क्या थी इससे एक महीने पहले कितना बिल आना था? भाईजान पिछले महीने को भी ज़्यादा है और इस महीने को भी ज़्यादा है। उससे पहले जो बिल है वो हमें आया था 2200। 2 महीने हो गए हैं पे बिल ज़्यादा आ रहा है, बल्कि 3 महीने हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है लोगों को अब निकलना चाहिए? हाँ, निकलना तो चाहिए लोगों को, लेकिन हम गरीब हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम तक कौन सा बिजनेस है। तो घर का खर्चा पूरा हो रहा है इस तमाम? बस कभी चलता है कभी नहीं चलता बस। नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल जानी, लोगों के क्या ख्यालात, और आप देख सकते हैं कि लोग इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। इतनी मसरूफ़ मार्केट होती थी, यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती थी, और अब यहाँ पे शाज़ो नादर हमें गाहक जो हैं वो मार्केट्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। और जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं गाहक नहीं है, गाहक कह रहे हैं पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से लेकर आएँ। सारी अदायगी तो जो है वो बिल की नज़र हो जाती है। पहले इतना सोचा नहीं था कि बिल इतने होंगे। नाज़रीन, एक और रिक्शा ड्राइवर शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी, कैसा बिल आया है? कितना बिल आया है? बिल आया है 10,000 रुपये। पहले कितना आता था? पहले आता सी 3,500 इकट्ठा ही 10,000 आ गया। वो पहले 3,000 बड़ा मुश्किल तरदा सी कि हुन वाला मुश्किल तो बहुत मुश्किल हो गया। पहले वाला किवें तरदे सी? पहले 3,500 तो वो आसानी नाल दे देंदे? वो सारे नाल जाता सी, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ 10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕੀ ਕਰ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
किमें पूरा करना और अस्सलाम वालेकुम। माँ जी कितना बिल आया है? मैं 26,000। 26,000 जी। पहले कितना आता था? पहले कभी 2,000 आता था, कभी 2,500 आता था। एक साथ इतना बिल क्यों आ गया? पता नहीं, वो वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसा पहले करते थे। एक घर है और कोई एसी वगैरह नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। बगैर एसी के, बगैर फ्रिज के इतना बिल आया है। ठीक वगैरह कराया, लोगों से पूछा क्यों आया? नहीं, कुछ नहीं किया, अभी तो आ रहा ही नहीं। इसके पापा जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, पैसे ही नहीं है, किधर से तारे? वो कमाने वाला तो हॉस्पिटल। इतना बिल है तो देना तो पड़ेगा ना। वो हुकूमत ये थोड़ी कहेगी कि आप हुकूमत को क्या कहेंगे? तो क्या करे, देना पड़ेगा, जब घर आएंगे तो देंगे, क्या करें? आपके लिए तो मज़ीद परेशानी होगी। बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्या करें? तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देना, जो हुकूमत आती है अपना ही पेट पालती है, किसी का क्या सोचती है? गरीबों का नहीं सोचती है, वो अपना ही सोच के चली जाती है हुकूमत। तो ये अब बीमारी आप लोग काट रहे हैं घर के अंदर, एक बीमार है, बिल इतना ज़्यादा है, खाना पीना कैसे पूरा करेंगे? अल्लाह वो दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। ये तो छीन लेते हैं ना, जो भी होता है ये छीन लेते, जो आती है हुकूमत छीन लेती है गरीबों से, वो अल्लाह ताला जो दे रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त आम आवाम की। हर कोई परेशान नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किसी को बिल देना है और किसी को अपने मरीज़ के लिए दवाई ख़रीदनी है, किसी का कोई सहारा नहीं है और लोग परेशान हुए हैं। एक और ख़ातून हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी क्या हाल है? माँ जी कितना बिल आया आपका? 21,000 है। 21,000 रुपये? 21,000। कितनी चीज़ें चलती हैं? चीज़ें एक पंखा है, तो फ्रिज है, तो टेलीविज़न है। अच्छा, और उसका 21,000 बिल आ गया। पहले कितना आता था? पहले आ जाता सी तकरीबन 5,000, 4,000, 3,000। अच्छा, ए 2 माह हो गए ने, ए ज़्यादा आंदा पिया। पिछले माह 11,000 आया सी ते हुण 21,000 आ गया। डबल हो गया। तो पहले इन्ना मुश्किल देंदे सी, हुण किवें देंदे? दिता ही कोई नहीं, इस बारी नहीं दिता ही नहीं गया। ते हुण वो तो मीटर कट देंगे। ते अगले महीने मीटर कटिया जाना। पुत्र मैं तो आप कोठियां ते काम करनी आ, बंदा मेरा बीमार है, तो एक मैं असं 2 मियाँ बीवी हैं, बच्चियां ने 2 अपने अपने घरा ने, बेटा को नहीं है। किसी को पूछा नहीं कि एने यूनिट क्यों पाए ने, एने यूनिट क्यों है? 202 यूनिट हाँ ना, 217 यूनिट हाँ। ये पिछले महीने दे गए हाँ 200 तो 2, तो इस महीने दे है हाँ 200 तो 17। बहुत परेशानी। किवें गुजारा किवें करोगे? दवाई दारू है दूजे पासे। इंसुलिन लैन वास्ते आई, इंसुलिन मिली को नहीं। डॉक्टर उठ गया मेरे दिन कि अज जुम्मे रात है, लेकिन जुम्मा से वो जल्दी यानी कि छुट्टी हो गई, तो दवाई तो बगैर ही आ गई हैं। तो हम साई को 100 रुपया लैके आए हैं, जितने जो 5 रुपये बचे ने, ये हुण जाके देने ने। आ वाली अज दी गड्डी आई थी। नाज़रीन, एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली। जनाब कितना बिल आया है, क्या सूरत हाल है? पहले आता था 2,000, अभी आया है 10,000। 2,000 सीधा 10, 5 गुना। 5 गुना ज़्यादा है। कोई देखा नहीं क्यों, वजह क्या हुई? वजह वही है कि 213 यूनिट जला है और 10,000 भेज दिए। 213 यूनिट, ये तो हाल है। अब मैं क्या कहूँ आपको, बहुत बुरा हाल है जनाब। गैस का बिल 6,000 आया, जहाँ 400-500 आता था। ये सब खर्चा पानी किस तरह से पूरा करेंगे? पूरा ये करते हैं कि अल्लाह ताला, मैं पीक एल्मा स्कूल में नौकरी करता हूँ, वहाँ से 24,000 तनख्वाह मिलती है, 13,000 मकान का किराया चला जाता है। बाकी घर में यही है कि जो भी मतलब हिसाब किताब हो जाता। तो गुजारा कैसे करेंगे? 10,000 बिल दे दिया, 13,000 मकान का किराया। गुजारा बहुत मुश्किल से। मेरा एक बेटा काम करता है, एक नहीं करता है। उसमें मतलब ये कि उसको मिल जाता है बेचारे को 30-35 हज़ार, वो अलग मतलब ये कि घर का गुजारा तो बड़ा मुश्किल से चलता है। बहुत उसके भी बच्चे होंगे, ट्यूशन होगी, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है जनाब। क्या कहेंगे गवर्नमेंट? मैं कि हुकूमत से कहूँगा कि भाई ये बिल थोड़ा कम करो, अगर नहीं कम कर सकते हो तो हम लोगों को मार दो। मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल हालात। इस उम्र में भी कमा रहे हैं? इस उम्र में भी कमा रहे हैं, फिर भी मुश्किल। अभी देखिए डॉक्टर साहब के पास गए थे, हर्निया का ऑपरेशन हो गया है, पोस्टिस का ऑपरेशन हुआ है, पित्ते में पथरी है, गुर्दे में पथरी है। 10 साल का रिकॉर्ड मेरे पास उसका है। दवाई दारू के साथ ये खर्चे भी चलते? बिल्कुल, कुछ दवा इन्होंने अभी दी है, वरना नहीं।
दिन बदलता है, रात बदलती है, ख्यालात बदलते हैं, नहीं बदले वो भी आवाम के हालात। बिलों ने किया है आवाम को इस कदर परेशान कि वो रो रो के सुना रही है अपने अहवाल। ये फैसला आपका है, आपको क्या लगता है कि बिजली के निर्ख कम होने चाहिए कि नहीं? और हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा आवाम पर रहम करे। मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।